पंजाब में कांग्रेस पार्टी के एमएलए एसवाईएल के इशू पर रिजाइन कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी कपूरी में मोर्चा लगा रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी पंजाब के इंचार्ज संजय सिंह, हमसे बात करते हैं। संजय जी, ये कपूरी का मोर्चा तो अकाली लगाते थे, आप क्यों लगा रहे हैं ये मोर्चा? नहीं, पंजाब के अधिकारों का सवाल है, पंजाब के पानी का सवाल है, पंजाब में पानी के संकट का सवाल है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर आंदोलन के जो अधिकार आम आदमी को मिले हैं, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस पे आंदोलन करेंगे। जहाँ तक पंजाब के पानी के संकट का सवाल है, आज पूरे देश को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कोई एक राज्य का मसला नहीं है। ये पंजाब देश का हिस्सा है और आपने सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में इसको एक झगड़े, हिंसा की ओर अगर आप पंजाब को धकेलना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। हम अपने लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार मौजूद हैं, उसके तहत देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब आज पानी के संकट से जूझ रहा है। पंजाब का एक भी बूंद पानी किसी भी राज्य को देना पंजाब के साथ धोखा है, पंजाब के किसानों के साथ धोखा है। हम इसलिए आंदोलन करेंगे। आपको लगता है कि इससे बेनिफिट कांग्रेस और अकाली दल को गेन हो रहा है इस इशू से? क्योंकि बहुत सारे इशू थे जिनके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही थी, वो इशू डीरेल हो गए। और यादविंदर जी, आप मुझे बताइए, जो लोग इस अपराध के लिए जिम्मेदार हैं, उनको कैसे गेन हो जाएगा? उनको कैसे पंजाब की जनता माफ कर देगी? इस पूरे एसवाईएल के प्रकरण को जरा सिलसिलेवार समझिए आप। 1978 में जब बादल की सरकार थी, तब नोटिफिकेशन आया, जमीनों को एक्वायर किया गया। किसानों की जमीनों को पंजाब में एक्वायर करने का काम बादल सरकार करते हैं। नहर बनाने के लिए नोटिफिकेशन लाने का काम बादल सरकार करती है। अपने दोस्त देवीलाल के साथ ये फोटो है बादल साहब की, जिसमें उन्होंने बधाई दी है बादल साहब को कि देखिए मैंने अपने दोस्त से ये काम करा लिया। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी नींव रखी जाती है एसवाईएल की, तो कैप्टन अमरिंदर साहब स्वागत करते हैं इंदिरा गांधी का। ये दूसरी फोटो है, देख लीजिए आप, ये दूसरी फोटो है। कैप्टन अमरिंदर स्वागत करते हैं एसवाईएल के नींव रखे जाने पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। उनको अपने जिले में बुलाकर उनका स्वागत, अभिनंदन करते हैं, एसवाईएल की नींव रखवाते हैं। दूसरी बात हो गई। फिर जब इस नहर का कंस्ट्रक्शन होता है, जब इस नहर का निर्माण होता है, तब कौन था? तब भी अकाली दल की सरकार थी। और उस समय बरनाला गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था? कैप्टन अमरिंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो जब निर्माण होता है तब कैप्टन अमरिंदर, जब नींव रखी जाती है तब कैप्टन अमरिंदर, जब इसका नोटिफिकेशन होता है, जमीनें एक्वायर की जाती हैं, तब बादल की सरकार, प्रकाश सिंह बादल की सरकार। मैं पूरी बात सुन लीजिए आप। और अब सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है कि पिछले 2.5 साल से प्रकाश सिंह बादल जी की बहू और देश की केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी पार्लियामेंट के अंदर मंत्री हैं मोदी की सरकार में। आप सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस ले केंद्र की सरकार, क्योंकि देखिए कैप्टन अमरिंदर ने पंजाब के लोगों के साथ धोखेबाजी की है, चालाकी की है। असेंबली में आपने कानून पास कर दिया और केंद्र में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, और उस समय कांग्रेस की सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। मैं पूछना चाहता हूं कैप्टन अमरिंदर जी से कि अगर आप पंजाब के हितों की रक्षा करना चाहते थे, अगर आप पंजाब के पानी को बचाना चाहते थे, तो आपको उसी समय तत्काल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देना चाहिए था और यह कहना चाहिए था कि पंजाब की असेंबली ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है, पंजाब का पानी दूसरे किसी राज्य को देने की स्थिति नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। और इसके विरुद्ध में अगर मनमोहन सिंह की सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो ऐसी पार्टी को मैं त्याग करता हूं, ऐसी पार्टी में मैं नहीं रह सकता। बहुत सारे क्वेश्चन थे पंजाब में, नशे का मुद्दा था, सुनिए, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा था, फार्मर्स। आपको लगता है कि वो इशू डीरेल हो जाएंगे? क्योंकि डीरेल नहीं होंगे। इसलिए डीरेल नहीं होंगे यादविंदर जी कि पंजाब की जनता को 1978 से लेके और ये 2016 तक इन लोगों ने इतनी बार एसवाईएल के मुद्दे पे मूर्ख बनाया है, पंजाब के लोगों के पीठ में छुरा मारने का काम किया है कि इनकी चालाकी जनता समझ रही है।
और यही चालाकी समझाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया है। इन दोनों पार्टियों पर यकीन नहीं है कि एसवाईएल पे ये ईमानदारी से राजनीति करेंगे, ये एसवाईएल पर ये ईमानदारी से अपनी बात कहेंगे, ईमानदारी से अपनी कार्रवाई करेंगे, नहीं करेंगे। केंद्र में मोदी बैठे हुए हैं, पंजाब में बादल बैठे हुए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से आप केस विड्रॉ नहीं करा रहे हो, अब फैसला आ गया तो ड्रामा कर रहे हो, अब आप शहीद बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है। पंजाब के लोग इस बात को समझते हैं कि 1978 के से लेके आज तक एसवाईएल के मुद्दे पर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, बादल हो, इन्होंने बार बार पंजाब की जनता को धोखा देने का काम किया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इन सब ने पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। इससे बड़ा सवाल ये है, पूरी मोर्चा इलेक्शन तक चलेगा, ये पूरी मोर्चा आप तब तक लगाओगे जब तक इशू हल नहीं होता? देखिए, मेरा बहुत सीधा सा कहना यह है कि पंजाब देश का हिस्सा है, पंजाब देश का अंग है। पंजाब ने देश की आज़ादी के आंदोलन में यहाँ के युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जलियांवाला बाग कांड में अपने बेटों को, अपने परिवार के लोगों ने गंवाया है। पंजाब के साथ आज अन्याय हो रहा है, ये झगड़े कराने का मौका नहीं है। पूरे देश को आज पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप देखिए, पंजाब में किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप पंजाब को पानी की संकट पे डालना चाहते हैं। तो आज इसके साथ वो चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, पूरे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। ये अन्याय का मसला है। एक राज्य के साथ, देश के एक हिस्से के साथ अन्याय हो रहा है, और इस पे सबको बोलना पड़ेगा। इस पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। 78 में अकाली दल ने ये मूवमेंट शुरू किया, उसके बाद ये मूवमेंट पंजाब में बहुत बड़ी मूवमेंट बन गई। यहाँ पर 2 दहाके एक बड़ी मूवमेंट चली। अकाली दल के हाथ से मुद्दा निकल के किसी और हाथ में चला गया। कल मैंने बादल से ही पूछा था कि कहीं वही दौर तो नहीं वापस आ जाएगा? आपको क्या लगता है? अब वो दौर वापस नहीं आना है। लोग अमन चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन अपना अधिकार तो चाहिए। पानी हमारा अधिकार है। हम पानी के संकट से जूझ रहे हैं, किसान यहाँ आत्महत्याएं कर रहे हैं। कई इलाकों में ऐसे प्रदूषित पानी आते हैं जिसके कारण कैंसर की बीमारी हो रही है लोगों को। आप चले जाइए मानसा के इलाके में, भटिंडा के इलाके में, बहुत सारे गांव ऐसे आपको मिलेंगे। तो जो राज्य खुद से पानी के संकट में चल रहा है, जो राज्य खुद से प्रदूषित पानी के संकट में चल रहा है, जिस राज्य के अंदर लोगों को पानी के संकट के कारण कैंसर की बीमारी हो रही है, उस राज्य के अधिकार के लिए पूरे देश को पंजाब के साथ खड़ा होना चाहिए। पहली बात, मेरा अपना ये मानना है। इस पे जो लोग सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, उनकी असलियत पंजाब की जनता जान चुकी है। अब बादल को एसवाईएल के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब कैप्टन अमरिंदर को एसवाईएल के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। यही वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब को धोखा दिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने पंजाब के पीठ में छुरा मारने का काम किया। इंदिरा गांधी से लेकर, कैप्टन अमरिंदर से लेकर, बादल से लेकर, सारे लोगों ने एसवाईएल के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जनता को धोखा देने का काम किया। अब आप कल देखिए, कैप्टन अमरिंदर इस्तीफे की नौटंकी कर रहे हैं। पहली बात तो वो खुद, उनका इस्तीफा पहले से ही है, पार्लियामेंट तो जाते नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है पार्लियामेंट से, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं। यानी इसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अकाली दल हो, सब पंजाब के खिलाफ काम कर रहे हैं। कांग्रेस हो, सब पंजाब के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन नौटंकी करने के लिए हम तो इस्तीफा दे रहे हैं जी, हम तो शहीद हो रहे हैं जी। अरे, पार्लियामेंट का सेशन 16 तारीख से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद प्रस्ताव लेकर आएंगे कि इस फैसले को, ये फैसला कोई बाध्यकारी नहीं है केंद्र सरकार के ऊपर, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है। ओपिनियन आपकी मर्जी पर है, आप मानिए ना मानिए। बादल सरकार को, और बादल को तो नेल्सन मंडेला की उपाधि दे चुके हैं मोदी जी। नेल्सन मंडेला मोदी जी से कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है, इसको आप मत मानिए। नेल्सन मंडेला की बात क्यों नहीं मान रहे हैं मोदी? पार्टी के एमपी आप कह रहे हैं लोकसभा में, वो कुछ इसके ऊपर कोई स्टेप ले? निश्चित रूप से इस पे प्रस्ताव लाएंगे, और देश के लोगों को पंजाब के हितों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कोई एक राज्य का मसला नहीं है, ये एक राज्य के साथ अन्याय का मसला है। अगर आपकी सरकार बनती है पंजाब में, तो आप क्या लीगल, आपका कोर्स क्या होगा? आम आदमी पार्टी क्या करेगी पानियों के? देखिए, हमारा तो सीधा ये मानना है
कि पंजाब का पानी पंजाब को पूरी तरीके से मिलना चाहिए। उस पे SYL का निर्माण करा के आप पंजाब के किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकते। आप पंजाब के पानी को दूसरे राज्य को देकर पंजाब को संकट में नहीं डाल सकते। इसलिए पंजाब के पानी के मसले पर पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब के साथ है, पंजाब के लोगों के साथ है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स को लेकर के इंटरनेशनल लॉ है, शायद आप जानते होंगे, रिपेरियन लॉ है। आम आदमी पार्टी उस लॉ को मानती है, रिपेरियन लॉ को, क्योंकि बादल लगातार उसकी बात करते हैं, कैप्टन भी रिपेरियन लॉ की बात करते हैं। रिपेरियन लॉ जब पूरी दुनिया उस लॉ को मानती है, हम क्यों नहीं मानेंगे? रिपेरियन लॉ बिल्कुल मान्य होना चाहिए और बाध्यकारी होना चाहिए मानने के लिए। क्योंकि ये सवाल खड़े करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल कि आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है, ये करेगी नहीं, हम इनके राखे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं पानियों का राखा हूं, बादल कहते हैं हमने मोर्चा लगाया। पूरे दुनिया को पता है और पूरे देश को पता है कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आम आदमी पार्टी की एक सरकार दिल्ली में चल रही है। हमारे घोषणा पत्र का पूरी तरीके से परीक्षण और मूल्यांकन कर लीजिए। हमने जितने वादे दिल्ली के लोगों से किए थे, हमने वो वादे पूरे किए हैं। हम धोखेबाजी की राजनीति नहीं करते, हम झूठ बोलने की राजनीति नहीं करते, हम जनता के पीठ में छुरा मारने की राजनीति नहीं करते। ये बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपए बना लिए, हजारों करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड की बैंक में जमा करने वाले बादल और अमरिंदर, ये पंजाब के हितों की रक्षा करेंगे? इन लोगों ने, जिन्होंने नहर का निर्माण कराया, जिन्होंने नहर की नींव रखी, जिन्होंने मोदी के साथ मिलकर इतना भी नहीं करा सके कि वो सुप्रीम कोर्ट से मामला वापस ले लें, ये लोग पंजाब के साथ न्याय करेंगे और पंजाब की जनता इनके ऊपर यकीन करेगी। ये जिन्होंने पंजाब के पानी के संकट को पैदा किया है, जन्मदाता है उसके। आप बताइए, राजीव लोंगोवाल एकॉर्ड में अकाली दल ने उस समय भी नहर के निर्माण का और पानी देने की बात स्वीकार की है। आप पूछिए इनसे। तो ये, इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है SYL के मुद्दे पे। इनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकलनी चाहिए। ये तो बिल्कुल बोल ही नहीं सकते, इनका कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। इन लोगों ने बार बार धोखा दिया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तो ये थे संजय सिंह, जिनका कहना है कि पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया, SYL के नाम पर लगातार राजनीति की है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब में सरकार बनेगी तो इस मसले का हल होगा। पंजाब का पानी पंजाब के किसानों का है, पंजाब के लोगों का है और ये पानी पंजाब को मिलना चाहिए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ यादविंदर सिंह, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।